सबसे पहले मैं हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मैं इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त नहीं, वंदन मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज बहुत लंबे समय बाद सबसे मुलाकात हो रही है। शायद से बहुत लंबे समय बाद सभी लोग मुझे ऑनलाइन सेशन में इस देख रहे होंगे। बाकी तो पॉडकास्ट तो आ ही रहे हैं, पॉडकास्ट सभी लोग सुन ही रहे हैं, आशा करता हूँ। और दोनों बातें काफ़ी हद तक अलग होती है, पॉडकास्ट में बोलना अलग होता है और ऐसे व्यक्तिगत प्रवचन देना अलग होता है। प्रवचन की शैली अलग होती है, पॉडकास्ट की शैली अलग होती है। तो वहाँ पे कई लोगों को मेरा अलग रूप देखने के लिए मिलता होगा, अलग तरह के शैली बनते जी हो सकता है, किसी को देखने के लिए मिल सकता है। किसी को पॉडकास्ट की बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, किसी को लगती होंगी अरे इस तरीके से भी समझा जा सकता है क्या? पर भिन्न-भिन्न मत होंगे। और क्योंकि जब यहाँ मैं बोलता हूँ तो मुझे यहाँ पता है कि सभी श्रद्धावान लोग हैं, सभी निर्वाण के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी को भगवान के द्वारा बताया गया दुःख अच्छी प्रकार से ज्ञात है, भली बात है उनको पता है कि संसार में बहुत दुःख है। तो अब यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों में निर्वाण के प्रति और गंभीरता बढ़े। लोग निर्वाण के प्रति ही आशा रखें, आशा भी हो, कुछ भी हो तो निर्वाण से हो उनको। और उनको निर्वाण पे चलने के लिए ही जो विराग भाव है, उसके प्रति कि हम में वो विराग भाव भावित हो, क्योंकि वो विराग भाव ही सबसे सुंदर है। तो हम में वो विराग भाव भावित हो, ऐसी मानसिकता, ऐसा देखने का दृष्टिकोण आपका बने, ऐसा मैं यहाँ देता हूँ। पर जो पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ तो पॉडकास्ट में मेरा ये विषय नहीं होता और मैं इस प्रकार की बातें, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस होती है, हर एक के चैनल की अपनी अपनी ऑडियंस होती है, वो उसी तरह के मेंटेलिटी लेके बैठी होती है। तो उनको बुद्धिज़्म के कुछ नए आयाम जानने होते हैं या बुद्धिज़्म में कुछ देखना होता है, जानना होता है, वैसी मानसिकता लेके बैठे होते हैं और उनको वैसी बातें समझाएँगे तो वो उन्हीं बातों का विरोध ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा हानिकारक होता है। तो वहाँ की शैली काफ़ी अलग होती है, यहाँ की शैली काफ़ी अलग होती है। तो पिछले 1 महीने से काफ़ी व्यस्त था, इसलिए प्रवचन में दे पाया नहीं और आज नया साल आने वाला है, तो चलो आज देते ही प्रवचन है। तो नया साल आने वाला है। नए साल में आपके क्या संकल्प है? हर साल में हमेशा कुछ ना कुछ नए संकल्प बताता हूँ आप लोगों को कि इस साल आप ये संकल्प कीजिए। तो इस बार भी मैं यही संकल्प आपको देना चाहूँगा कि इस बार अगर आपको संकल्प करना है, तो ये संकल्प कीजिए कि मेरी विचिकित्सा अर्थात संशय वो समाप्त हो। जो मुझ में संशय उत्पन्न होता रहता है या संशय उत्पन्न होने की जो प्रवृत्ति है या जो कंसिस्टेंसी है, वो मुझ में धीरे-धीरे करके क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि ये विचिकित्सा के कारण ही आप सोतापति नहीं हो पा रहे हैं। और विचिकित्सा मूल है। जैसे 3 अंगों से 3 अंग नष्ट होने पर व्यक्ति क्या होता है, सोतापति होता है। उसमें विचिकित्सा मूल है। विचिकित्सा होने के कारण से व्यक्ति शील परामर्श चला जाता है। विचिकित्सा होने के कारण से व्यक्ति मिथ्या दृष्टियों में गिरा होता है। तो जिस दिन विचिकित्सा उसकी कम-कम होते जाती है, उसका शीलवत परामर्श भी कम-कम होते जाएगा। उसका जो दिट्ठी में फँसे रहना है, वो भी कम होते जाएँगे। ये जो विचिकित्सा इन तीनों में मूल है। क्योंकि विचिकित्सा का कैसे नष्ट होती है? विचिकित्सा श्रद्धा से नष्ट होती है। दिट्ठियों में क्यों गिरा है? क्योंकि श्रद्धा उसकी परिपक्व नहीं हो रही। शीलवत परामर्श में क्यों गिरा है? क्योंकि श्रद्धा उसकी परिपक्व नहीं हो रही। श्रद्धा परिपक्व हो गई तो शीलवत परामर्श उसका होगा नहीं। क्योंकि शीलवत परामर्श क्या शायद से मैंने परमानंद जी का उस पर लेक्चर हो चुका, तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं उस पे। तो विचिकित्सा होने के कारण शीलवत परामर्श हो रहा है। विचिकित्सा होने के कारण से आपका फिर दिट्ठी, जो सत्कार दिट्ठी है, हालांकि सत्कार दिट्ठी में प्रज्ञा का ज्यादा रोल होता है, प्रज्ञा ज्यादा कार्य करती है सत्कार दिट्ठी से निकालने के लिए। पर श्रद्धा तो हर चीज का आधार है ना। श्रद्धा या तरती योगं, जो भगवान कह रहे हैं कि इंसान को क्या श्रद्धा लेके जाती है। तो श्रद्धा, तो विचिकित्सा जो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही दे रही है, या श्रद्धा है पर श्रद्धा ही वो श्रद्धा पूर्ण रूप से मजबूत नहीं है।
श्रद्धा है, पर वो श्रद्धा भी संशय वाली है। नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं वो नहीं हो पाएगा, नहीं मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं मुझे वो करना पड़ेगा। और जो श्रोतापति की उसकी श्रद्धा कैसे होती है, उसकी 8 बातों पे श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। हमारी 8 बातों पे श्रद्धा है क्या? तो श्रोतापति व्यक्ति की श्रद्धा सिर्फ श्रद्धा नहीं होती है, उसकी श्रद्धा 8 तरीके से परिपक्व होती है। हमारी श्रद्धा तो एक तरीके से परिपक्व नहीं है। तो श्रोतापति होने के लिए आपको सिर्फ विच गेस हटाने नहीं है, और आप विच गेस हटा भी नहीं सकते, क्योंकि वी चिकित्सा एक अब्सेंस वाला गुण है। जब वो नहीं है तब विचिकित्सा है। जब श्रद्धा नहीं है तब विचिकित्सा, और जब श्रद्धा है तो विचिकित्सा नहीं होगी। तो आप विचिकित्सा पकड़ के हटा नहीं सकते। समझ रहे आप? आपको श्रद्धा को पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे आप? पानी में अगर गंदी मछली है तो पानी साफ करके नहीं होता, पहले पानी से गंदी मछली को निकालना पड़ता है, फिर पानी तो अपने आप साफ हो जाएगा। फिर पानी बार बार गंदा नहीं होगा। पर पानी साफ कर रहे हो, पानी में बार बार गंदी मछली वही है, तो पानी बार बार गंदा होते रहेंगे। उसी प्रकार से वे चिकित्सा होने के कारण से आप श्रद्धा परिपक्व करेंगे, फिर श्रद्धा कमजोर होगी। श्रद्धा परिपक्व करेंगे, फिर श्रद्धा कमजोर होगी। आपको श्रद्धा को ही पहले पकड़ना है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि एक समय ऐसा होता है कि उपासक बहुत अच्छी प्रकार से धर्म में होते, फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि उपासक धर्म में नहीं हो जाता है। फिर किसी एक भंत जी की बात बुरी लग जाती है, फिर किसी दूसरे भंत जी की बात अच्छी लग जाती है। अब जब से पर एक धम्मा पे हो, तो मैं कई तरह के उपासकों को हमने देखा। उपासकों में देखने पर कुछ लोग हैं जो शुरुआत से ही धर्म सुनते आ रहे हैं, कुछ लोग हैं शुरुआत में बहुत सुना, अच्छा किया, फिर बाद में कहीं और सुनना शुरू किया। तो जब मैं आज उनको देखता हूँ, तो हमने जब उनके समय में जो एक सांघिक श्रद्धा बना के रखी थी, आज फिर से हमें उनमें वही व्यक्तिगत श्रद्धा दिखती कि नहीं सुन रहे। यहाँ पे सुनते रहना आवश्यक है ना। श्रावक आप सुन रहे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं वो मैटर पर करता है। अब मैं देखता हूँ कि जो लोग अभी उतना नहीं सुन रहे, उनमें मुझे हमेशा ये कमी मैं चाहे दिल्ली जाऊँ, पुणे जाऊँ, मुंबई जाऊँ, या किसी भी लोगों से मिलूं, मैंने हमेशा उन लोगों में बड़ी कमी देखी है जो लोग कंटिन्यूअसली सुन नहीं रहे या ठीक सोर्सेस से सुन नहीं रहे। अब यूट्यूब पे ऐसे कई सारे चैनल्स है, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे पता है और मुझे पता है कि कौन कैसे धर्म बता रहा है। आप उनके बारे में आलोचना भी कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग उनके पास सुन रहे होते हैं, तो अगर हम कुछ बुरा बोलते हैं तो वो हम उनके लिए बुरे हो जाते हैं। पर क्योंकि जब अभी हम देख रहे हैं, तो क्योंकि हम एज अ साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होने के कारण से हम तुरंत पहचान लेते हैं। मतलब जो चेंजेस 3 महीने बाद दिखते हैं, वो 3 महीने के जो बीज है हम अभी देख लेते हैं उसमें, उस व्यक्ति में। तो ये बात बड़ी देखने को आती है कि हम जो देखते कि अरे इतने साल पहले वो उपासक इतने अच्छे थे, श्रद्धा ऐसी थी, आज भी श्रद्धा है, पर आज श्रद्धा बदल गई है उनकी। आज जो श्रद्धा निर्वाण की ओर लेके जाती है वो श्रद्धा नहीं है। आज कई लोगों में व्यक्तिगत श्रद्धा देखने के लिए मिलती है, या धर्म का जो उत्साह, जो वीर आरंभ देखने के लिए मिलता है, वो अभी नहीं मिलता है, क्योंकि श्रद्धा, मैं हमेशा कहता हूँ कि उपासकों को श्रद्धा बचानी है। धर्म तो आज कई जगह से मिल रहा है, पर शुद्ध धर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बता नहीं सकते। और आज कई सारे लोगों को लग रहा है कि हमें तो शुद्ध धर्म ही मिल रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे बुद्ध की वाणी से बोला जा रहा है। अरे बुद्ध की वाणी पकड़ के भी आपको शुद्ध धर्म के नाम पे अशुद्ध धर्म परोसा जाता है। कई सारे लोग बखेरे होंगे, नहीं ये तो त्रिपिटक से पढ़ाते हैं, ये तो मूल ग्रंथों से पढ़ाते हैं, तो नहीं नहीं, मूल ग्रंथों से पढ़ाने के बावजूद भी वो एक्सप्लेन कैसे करता है, वो उसका होता है एक्सप्लेनेशन। हमारे पास, मेरे पास तो ऐसे कई उदाहरण है, पर मैं नाम नहीं लेता। तो ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा बचा के रखनी है। आने वाले साल में आपको ये है कि मेरा जो संशय है, वो संशय मुझे पूर्ण रूप से एकदम किंचित करना है। एकदम मिनिमल चीज पे मुझे अपनी श्रद्धा को लाकर रख देना है। जिस प्रकार श्रोतापति व्यक्ति में जो 8 तरीके से श्रद्धा मजबूत होती है, जो 8 तरीके से वो पक्का हुआ होता है, उस प्रकार से मुझे होना है 8 तरीके से। नए नए साल के लिए आप विचार कीजिए
और कुछ नहीं करना है मुझे इस नए साल में बुद्ध शासन में, क्योंकि मैं जो भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी सब अच्छा है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अभी आपने सब कुछ देख लिया, अच्छे धर्म सुन लिया, अभी आने वाले समय में मुझे श्रोतापति व्यक्ति की तरह 8 तरीके से श्रद्धा क्या करनी है, मजबूत करनी है। क्योंकि अभी श्रद्धा बिगाड़ने वाले, श्रद्धा भटकाने वाले और व्यक्तिगत श्रद्धा बनाने वाले लोग ज्यादा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी जो काल है, ये यूट्यूब का काल है, ये रील्स का काल है। और ऐसे में सांघिक काम कहाँ पे हो रहा है वो देखना है आपको। आने वाला समय और खतरनाक हो सकता है श्रद्धा के मायने में आपके लिए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे काल की ओर जा रहे हैं जहां पे व्यक्ति की आयु 10 साल तक हो जाएंगी। और आपको पता है कि जब व्यक्ति के 10 साल आयु रह जाएंगी तब व्यक्ति कितना खतरनाक होगा। और हम ऐसे ही काल की ओर जा रहे हैं, तो इससे हम डिग्रेशन जा रहे हैं ना, मतलब कम होते हुए जा रहे हैं। ऐसे में स्वगुण उत्पन्न होना ज्यादा कठिन होता है, दुर्गुण उत्पन्न होना ज्यादा आसान होता है। ऐसे काल में ये चढ़ता हुआ काल नहीं, उतरता हुआ काल है। फिर इसके बाद जब व्यक्ति के 10 साल तक आ जाएंगी, फिर 10 साल से जब बढ़ता बढ़ता, तब सगुण उत्पन्न करना आसान रहेगा और दुर्गुण उत्पन्न करना कठिन रहेगा। अब जिस काल में दुर्गुण उत्पन्न होना आसान है, सगुण उत्पन्न होना आसान कठिन है। और हम ऐसे काल में रह रहे हैं। और क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ पे ज्यादातर जो लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया की जो मेंटेलिटी होती है, एक साइकोलॉजिकल जो सोचने का तरीका होता है, वो ये होता है कि लोग ज्यादातर यहाँ पे जो धर्म बताएंगे वो धर्म के नाम पे कमाना चाहेंगे, या एक जो फेम या जो व्यक्तिगत श्रद्धा है वो लोगों में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और यही सोच के हम परिधम्मा पे हमेशा हम सभी का फोकस रहते हैं कि संघ बना रहे, संघ बना रहे, संघ बना रहे। वो मैंने कितनी प्यारी किताब आज पढ़ रहा था मैं, शासन अवतरम, बहुत सुंदर किताब है, आप लोग मत पढ़िएगा, भिक्षु विनय के बारे में है ना, तो आप लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है पढ़ना। तो भिक्षु विनय के बारे में है यहाँ पे, जबकि मैंने वैसे भी पढ़ा था, मूल ग्रंथ में ही पढ़ा था, पर एक जगह कितना प्यारा बोला गया कि भिक्षुओं की एकता होने से समाज को, व्यक्ति को कितने तरीके से, कितने सुंदर तरीके से लाभ होता है, आप बता नहीं सकते। जब भिक्षु संघ में एकता होती है, जब भिक्षु संघ में मैत्री होती है, तो उससे लाभ बहुत अच्छा होता है। और इसलिए मैंने 2 साल में परिधम्मा के लोगों में जो परिवर्तन देखा है, उनके जीवन में जो सुख देखा है, साधारणतः क्योंकि मैं 9 साल से भिक्षु हूँ, मैं आपको 9 साल से भिक्षु, और नागपुर में हूँ भिक्षु, और भिक्षु नहीं बनते, तो मैं 9 साल से बनते और नागपुर में बनते हो, तो मैंने बहुत देखा है। आप समझ सकते हैं नागपुर में बनते होना मतलब छोटी बात तो होती नहीं है। तो मैंने कई विहारों को भी देखा है, कई के विहारों में 2 गठ है, बहुत सारी बातें हैं। 90 जगहों पे धर्म तो बता रहे हैं, पर वहां के लोगों में धर्म का परिवर्तन नहीं दिख रहा है। धार्मिक व्यवहार, धार्मिक वर्तन, धार्मिक स्वभाव, वो प्रवृत्तियां जो धार्मिक व्यक्ति की होती है, वो ज्यादातर विहारों में देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि सांघिक एकता उनको देखने के लिए नहीं मिल रही है, सांघिक एकता के लिए वो काम नहीं कर रहे, जिससे कि उनकी श्रद्धा ही भावित नहीं हो रही। जब संघ एक जगह इकट्ठा आता है, संघ की जब भी किसी भी विहार में एक जगह इकट्ठा आता है और समय समय पे इकट्ठा होते रहता है, तो वो देखने मात्र से आपकी श्रद्धा मजबूत होती है। याद रखिएगा, संघ की इकट्ठा, संघ एक साथ आके, एक साथ बैठ के, संघ आपस में हंस हंस के गौरव कर रहे, दूसरे से बात कर रहे, प्रेम कर रहे, इससे कल्याण किसका होता है? इससे कल्याण उपासकों का सबसे पहले होता है। मैंने यही पढ़ा था। अभी दिख नहीं रहा मुझे, पर आज ही पढ़ा और इतना सुंदर लगा वो पढ़ के मुझे, कि मतलब इतने तरीके से लाभ होता है जब संघ में एकता आती है, तो जब संघ में वो हार्मनी आती है, तो इसलिए तो भगवान के समय में बार बार संघ दान, संघ भोजन, संघ की क्यों बार बार भगवान के समय लोग संघ को बुलाते थे? क्योंकि उनको पता है कि इससे लाभ उनका हो रहा है। एक साथ भिक्षुओं को बैठे देखना भी बहुत लाभ करनी है। इसलिए आप देखो, थाईलैंड जैसे, श्रीलंका जैसे, म्यांमार जैसे गरीब राष्ट्र है ना ये, श्रीलंका के लोग भी काफी गरीब है, मैं देख के आया हूँ, म्यांमार के लोग भी काफी गरीब है, और थाईलैंड के लोग भी काफी गरीब है, पर वो लोग संघ को देख के खुश है। संघ को देख के उनका जीवन क्या है, प्रसन्न। और उसने कभी भी
श्रीलंका के म्यांमार तो मुझे पता नहीं, पर थाईलैंड में कभी भी एक बंदे को बुला के पूजा नहीं होती है, कभी नहीं होती। 4 से ऊपर ही बनते होते हैं। उनके घर में जब भी पूजा हुई, कभी एक बनते की पूजा नहीं होती, एक बनते को बुला के पूजा नहीं होती, 4 से ऊपर ही बनते लोगों की पूजा होती है जब घर में परिवार उनके होता है तो। क्योंकि श्रद्धा, और ये श्रद्धा से उनको भी क्या होता है, लाभ होता है। इसलिए आने वाले समय में आपको अपनी श्रद्धा, आने वाले साल में आपको अपनी श्रद्धा मजबूत करनी है, क्योंकि वो दुर्लभ होती है और वो दुर्लभ ही होंगी। क्योंकि अभी अभी का जो काल है वो कैसा आकर्षण का काल है, हर कोई आपको आकर्षित करना चाहता है, हर कोई आपको लुभाना चाहता है, हर कोई अपनी तरफ अग्रसर करना चाहता है। इसलिए आज देखिए कई सारे यूट्यूब चैनल है बुद्धिज्म पे, लेकिन आप जरा सर्च कीजिए, ऐसे बहुत ही कम यूट्यूब चैनल है जहां पे अलग अलग भंते आके प्रवचन देते होंगे, अलग अलग भंते आके। और ये परिधम्मा में होता है, जो कि बहुत, और यहाँ के लोगों के लिए भी ये सराहनीय बात है कि आपकी श्रद्धा सांघिक हो रही है। क्योंकि जब भी मैं किसी उपासक के यहाँ पे जाता हूँ बैठने के लिए, तो सिर्फ मेरी तारीफ नहीं होती है, मुझे भी खुशी होती है कि सिर्फ मेरी तारीफ नहीं होती है। और ये बोलते हैं हाँ परमानंद बंते जी भी वो बता रहे थे, हाँ फिर यश बंते जी वो बात बता रहे थे, फिर भंते गुणानंद जी भी वो बात बता रहे थे। तो ये जो देखने, इवन अगर आप खुद के शब्दों को देखिए, वाली बात बोलना ही बहुत बड़ी है। अगर ये नहीं होता ना, तो आप किसी एक ही बनते के इसमें फंसे होते, वो भले कितना भी अच्छा प्रवचन क्यों ना दे, कितना भी अच्छा सद्धर्म क्यों ना बताए, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखा है। वो अकेला बनते कितना भी अच्छा आपको प्रवचन दे, धर्म सुनाए, कुछ भी करे, पर आपको फंसना ही है। पर जब मैं अभी मुंबई गया, पुणे गया, दिल्ली गया, तो मुझे जब उपासक ये बात बोले थे कि अरे हमने भंते परमानंद जी बात बता समझा रहे थे, भंते यश भी ये बात समझा रहे थे, वो भंते गुणानंद जी वाली बात बोल रहे थे, तो आपके शब्दों खुद देखो कि आपके शब्दों में भिक्खु संघ है, कोई अकेला नहीं है। भले आप बनते यश जी पसंद आ रहे हैं, किसी को बनते शूल्य जी पसंद आ रहे हैं, किसी को बनते परमानंद जी पसंद आ रहे हैं, पर आपके स्मृतियों में सिर्फ एक ही बनते नहीं बैठा है, क्योंकि आपको पता है रोज हमको नए नए बनते सुनने के लिए मिलेंगे। कभी शिवली बनते जी, कभी परमानंद बनते जी, और कभी और जो लोग आए हैं, जो मिले हैं, जो वर्षावास कठिना में आए हैं और हम लोगों के साथ में बैठ के देखा है, तो आपने देखा होगा आपस में कितनी अच्छी मैत्री है। बनते यश जी में, बनते ज्ञानंद जी में, बनते परमानंद जी में, सभी में। और यही तो करनी है, यही तो कल्याणमय है। इसलिए, और ये सब देखने के लिए ना मिले, और ये सब होना मन में, ये सब, और ये सब ना, और मन में कितनी शुद्ध धर्म की बातें क्यों ना हो, वो आपको उतना तीव्र गति से कल्याण नहीं कराएंगे। अभी मैं एक प्रवचन सुन रहा था, सॉरी, अभी मैं एक पॉडकास्ट पे एक उपासिका ने इस प्रकार से टिप्पणी दी, मतलब बता रहे थे हमें कि बाबा भंते जी आप इस विषय में मत बोलिए, आप उस विषय में मत बोलिए, फिर बाद में हमें एक दो चैनल के नाम बता रहे थे कि आप, अगर आपको और अच्छे से जानना है शुद्ध धर्म वगैरह, तो आप ये चैनल पे आते हैं प्रवचन, ये सुनिए। अब उन्होंने जिन चैनल का नाम दिया हमको पता है सब कुछ, पर हम क्या कहें, तो ठीक है ऊपर से कर। और वो जिस चैनल से धर्म सुन रहे हैं, वहां सालों से ये बात है कि उधर के जो उपासक है वो हमेशा से उनको वही एक ठीक लगते हैं, बाकी सारे बुरे लगते हैं। उनको लगता है कि यहीं पे सब कुछ सच मिल रहा है, बाकी सब जगह पे गलत हो। ऐसी मानसिकता हो जाती है, और ये मानसिकता हानिकारक होती है। मुझे तो 9 सालों से वही दिखते आ रहा है। और इसलिए फिर धर्म, फिर और लोग विभाजित होते जाते हैं, बंटते जाते हैं। पर एक धर्म से लोग विभाजित नहीं हो सकते। कैसे विभाजित होंगे? यहाँ पे जब भिक्खु संघ एकत्रित होते, यहाँ से लोग विभाजित नहीं हो सकते, यहाँ से निकलने के बाद लोग विभाजित हो सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद व्यक्ति बट सकते हैं, पर परिधम्मा से लोग बट नहीं सकते, क्योंकि परिधम्मा बहुत इसी बात के सावधान रखता है शुरुआत से, क्योंकि ये संघ शरणं को लेके है, ना कि कोई एक व्यक्तिगत भिक्खु शरणं को। और इसलिए यहाँ पे टिके रहने से उपासकों की श्रद्धा बलवानी होंगी, उपासक। और ये तो अगले साल आपको ये बात सावधानी रखना है कि बाबा अगले साल हमारी श्रद्धा बनी रहे, हमारी श्रद्धा बढ़ती रहे। इस प्रकार श्रोतापति व्यक्ति की होती है 8 बातों में श्रद्धा, वैसे हमारी श्रद्धा भी बने।
8 बातों में, और फिर 8 बातों में श्रद्धा आपकी परिपक्व हो गई, अडिग हो गई, तो आप सोतापति हो गए। सिर्फ आपको ये काम करना है कि आने वाले समय में, आने वाले साल में, कि मुझे ये 8 बातों में अपनी श्रद्धा बनानी है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप परिधि में बने रहिए, क्योंकि आप भिक्खु संघ बना है। आपकी 8 बातें मजबूत हो जाएंगी। जहां पे आप इधर उधर गए, वहां पे आपकी श्रद्धा हानि होने की संभावना है। क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ, क्योंकि कई सालों से भी 2-3 साल हो गए है ना परिधम्मा को, तो कई सारे उपासक, शुरुआत में कई उपासक आए, आज वो उपासक नहीं है, फिर कई सारे उपासक गए, कई सारे उपासक टिके, और मैं जिन उन उपासक को देखता हूँ, भटके उपासक को देखता हूँ, जो भी इधर जा रहे उधर जा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, उन उपासकों में बार बार वीर्य कम होके ज्यादा होना, वीर्य कम होके ज्यादा होना, फिर कभी नीरस होना, कभी उत्साह बन रहना, ये सब लगा रहता है, और लंबे लंबे समय तक बना रहता है, और इसी कारण में श्रद्धा हानि होती है। सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो इसी काल में होती है। क्योंकि वो जो एक फोर्स लेके आता है, निराशा, वो बहुत हानिकारक हो सकता है, अगर उस समय कल्याण मित्र नहीं मिला, ठीक प्रकार से रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला तो। ये सिर्फ अभी की समस्या नहीं, वैसे तो बहुत लंबे समय, सदियों से समस्या चलती आ रही है। पर इस बात की आप सावधान रखिए, क्योंकि आपको सबसे पहले एक बार श्रोतापति होगा तो चिंता नहीं किसी बात की। इसलिए जब तक श्रोतापति नहीं होते तब तक श्रद्धा संभाल रखना है। वरना ये संसार कैसा है, लुभाने वाला है, आकर्षित करने वाला है, दिखावा वाला। ये संसार कैसा है, दिखावे वाला है। हर कोई दिखा के आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। हम भी भटकते हैं ना भैया। जब हम काषाय वस्त्र होने पर हम भटक सकते, तो आप तो फिर तो उपासक है। तो जहाँ पे सब कुछ भटकाने वाला है, वहां पे सिर्फ एक ही आपको आ सकती है, एक ही से आपको बांध के रख सकती है, वो है आपकी श्रद्धा। और वो श्रद्धा किन बातों पे होनी चाहिए? इन 8 बातों पे होनी चाहिए। और इन 8 बातों पे आपको आने वाले साल में श्रद्धा मजबूत करने की, क्योंकि सोतापति व्यक्ति में सिर्फ श्रद्धा होती नहीं है, बल्कि 8 बातों पे श्रद्धा होती है। सबसे पहले किसकी? बुद्ध पे अडिग श्रद्धा होती है। दूसरी किसकी होती है? धर्म पे अडिग श्रद्धा होती है। तीसरी किस पे होती है? संघ पे। यहाँ पे ज्यादातर लोग भटकते हैं। बुद्ध बताना आसान है, धम्म बताना आसान है, संघ बताना आसान नहीं है। संघ पे आलोचना करना आसान है, संघ की गलतियां बताना आसान है। ये बताना आसान है कि संघ कोई ये नहीं आता, वो नहीं आता। और संघ की शरण जाना सबसे कठिन है, सबसे कठिन संघ की शरण जाना है। बात हमें शायद रखिएगा। सब लोग इसी पे अटके। तो तीसरी उसकी संघ पे बहुत श्रद्धा होती है। फिर चौथी, जो 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 सिस्टम बनाया गया है ट्रेनिंग का, उस सिस्टम पे भी उसका क्या होता है? बहुत विश्वास होता है। फिर पांचवा, पूर्व जन्म, कि मैंने इसके पहले भी कई जन्म ले चुका हूं, कई जन्मों से दुख भोगते आ रहा हूं, उस पर भी उसका श्रद्धा होना, पता हो, उसको विश्वास होना जरूरी है। फिर छठवीं, कि आने वाले भी मेरे कई जन्म होंगे, और इसी प्रकार दुखी दुखद हो सकते हैं, कष्टप्रद हो सकते हैं, व्याकुल बनाने लायक हो सकते हैं। इतना दुख भोगना पड़ेगा। जी, छठवा। सातवां, पूर्व जन्म और आने वाले का जन्म, इन दोनों पे एक साथ होना चाहिए, कि ये संसार का श्रृंखला चलते आ रही है, चलते आ रही है, चलते आ रही है, पीछे भी और आगे भी, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये सातवीं। और आठवीं, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद पे आपका अचल अडिग श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि परिस्थिति समुत्पाद पे जब आपकी अचल अड़ग श्रद्धा होंगे, तो आप जानेंगे इस प्रकार की वेदना, ये जो वेदना, ये इस प्रकार के स्पर्श उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार का स्पर्श, ये इस प्रकार के आयतन से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार का आयतन, इस प्रकार के क्या? अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय सनातन। इस प्रकार से नाम रूप के कारण से नाम रूप है, इसलिए इस प्रकार का आयतन है, आयतन इसलिए इस प्रकार का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, इस प्रकार वेदना हो रही है, वेदना हो रही है, इसलिए तन्हा हो रही है, तन्हा हो रही है, इसलिए उपादान होना। इस प्रकार का जो प्रति समुत्पाद और चक्र है, इस पे भी उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, देखता हुआ आना चाहिए। और ये आटो के आटो बातों पे श्रद्धा कब होंगे? जब ये आटो के आटो बातों को देख पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं ना, मम पश्यति धम्मं पश्यति, धम्मं पश्यति सुमं पश्यति। ये श्रद्धा कब होंगी? आपको देखना है। आप ये देखते नहीं, इसके हिसाब से संसार को देखते नहीं, आप संघ के हिसाब से संसार को देखते नहीं, कि संसार में संघ है, संसार में बुद्ध है, संसार में धम्म है। ये इस प्रकार के हमारे बुद्ध है, ये इस प्रकार का हमारा धम्म है, ये इस प्रकार का हमारा संघ है।
ये व्यक्ति जो आगे बैठा हो, ये संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये हमें हमें इसका अनुगमन करना है, क्योंकि ये संघ का प्रतिनिधित्व करते आ रहा है। इस प्रकार से कितनी क्रमिक शिक्षा है भगवान की, क्रमिक शिक्षा। भगवान की सिर्फ शिक्षा नहीं है, तो भगवान की शिक्षा क्रमिक है। इस प्रकार से आपको विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे अतीत के जन्म में ये देखता आना चाहिए, इस प्रकार से मेरे भविष्य के जन्म होंगे ये देखता आना चाहिए, इस प्रकार से मैं भविष्य अतीत से लेकर भविष्य में चले जा रहा हूँ, इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। और आखिरी, और ये पथ समुत्पाद है। इस प्रकार प्रत्ययों से उत्पन्न होते जा रहा हूँ, प्रत्ययों से बनते जा रहा हूँ, प्रत्ययों से दुख उत्पन्न हो रहा है, प्रत्ययों से सुख उत्पन्न हो रहा है, प्रत्ययों से अगला जन्म उत्पन्न हो रहा है, प्रत्ययों से पूर्व जन्म से इस जन्म में आया हूँ। ये भाव, ये देखना व्यक्ति को आना चाहिए, और देखना आना चाहिए। श्रद्धा कैसे होंगी? तभी होंगी जब देखना आएगा, क्योंकि ये श्रद्धा पसना वाली है, ये श्रद्धा देखने वाली है, ये श्रद्धा अदेखने वाली नहीं है, ये श्रद्धा सिर्फ विश्वास करने वाली नहीं है बिना देखे, ये श्रद्धा देख के समझने वाली है। तो आपको इस प्रकार से देखना है। अगर आप ये देख नहीं पाएंगे तो आप में स्वीकृति का बोध नहीं होगा, स्वीकृति का बोध नहीं होगा तो परिवर्तन का बोध नहीं होगा, परिवर्तन का बोध नहीं होगा तो परिवर्तन के लिए वीर्य नहीं करोगे, और अगर वीर्य नहीं करोगे तो क्या होगा? संसार से पार नहीं होंगे। संसार से बैठे बैठे पार नहीं होता है। संसार को पार करने के लिए व्यक्ति को नाव में चप्पू चलाने पड़ते हैं, तब जाके संसार में क्या होता है, व्यक्ति तरता है और व्यक्ति पार होता है। तो पार होने के लिए, तरने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है किसी भी व्यक्ति में, कि वो इस प्रकार से श्रद्धा भावित करे, वो इस प्रकार से अपने आप को अडिग, अचल व्यक्ति बनाए। आप इतने अडिग व्यक्ति क्यों है, इतने आज कोई व्यक्ति इतना डगमगाता क्यों है, इतना चंचल क्यों है? क्योंकि जो जो अडिग करने वाले भाव है, जो अडिग करने वाले प्रत्यय है, जो अचल करने वाले प्रत्यय है, वो आप मजबूत नहीं किए अपने अंदर। ये प्रत्ययों से हम मजबूत होते हैं ना, प्रत्ययों से कोई चीज जैसे तुम्हें आती है, प्रत्ययों से कोई चीज निरुद्ध हो जाती है। तो जो अडिग करने वाले जो प्रत्यय है, जो अचल करने वाले जो प्रत्यय आप मजबूत करने का, और वो श्रद्धा है, और श्रद्धा में 8 तरह की श्रद्धा है। वो 8 तरह की श्रद्धा आपको अपने अंदर क्या करनी है? मजबूत करनी है। और वो आप करते नहीं, आप भटकते हैं। हम भटकते हैं, आप क्या, हम भटकते हैं। भटकना आसान है। इसलिए पहले गुरु अच्छी प्रकार से तय करो, फिर गुरु तय करने के बाद अपनी श्रद्धा बराबर, गुरु बराबर ध्यान रखते हैं कि श्रद्धा कैसे मजबूत होती है इनकी। तो उपासकों, आने वाले साल में, नए साल के लिए यही संकल्प रखो कि मुझे मेरी श्रद्धा मजबूत करनी है, और 8 तरीके से लिख के रख लेना, ये 8 तरीके से मुझे श्रद्धा मजबूत करनी है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।